Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। तो बात करेंगे आज के important 10 क्वेश्चंस की अगेन चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर से। यहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर के 20 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आज के 10 क्वेश्चंस अगेन फ्रॉम द सेम टॉपिक एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर CUET। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज which of the following is considered as a non conventional energy। तो देखिए एनर्जी दो तरीके की हो सकती है, दो तरीके से, या तो इट कैन बी कन्वेंशनल जिसे हम नॉन रिन्यूएबल भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड कैन बी नॉन कन्वेंशनल जिसे हम रिन्यूएबल भी बोलते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल एनर्जी इज नॉन रिन्यूएबल, यानी इसे हम बार बार यूज नहीं कर सकते, इसे हम रीन्यू नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोल से एनर्जी पैदा कर रहे हो, ठीक है, या आप नेचुरल गैस से पैदा कर रहे हो, तो वो आप उसको बार बार यूज नहीं कर सकते हो, है ना। जबकि सोलर एनर्जी दैट इज नॉन कन्वेंशनल, वो कभी खत्म नहीं हो सकती, आप उसको अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस करके यूज कर सकते हो। इट इज रिन्यूएबल, बार बार रिन्यू कर सकते हो, राइट। तो देखें which of the following is considered as non-conventional? तो solar, electricity, coal, natural gas. Coal is non-renewable यानी कि conventional. Natural gas is conventional. Electricity is conventional, but solar energy is non-conventional. Okay, next question. Yes. Which one of the following organizations regulates the health sector in India? इन चारों में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करती है? तो फर्स्ट इज ICMR। ICMR इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ठीक है। UGC इज University Grants Commission, AICTE All India Council for Technical Education, RBI is Reserve Bank of India। तो हमें देखने से पता चल रहा है मेडिकल रिसर्च यानी कि A, UGC ये एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए है, AICTE टेक्निकल एजुकेशन के लिए, RBI ये तो वी नो कि इट इज अ कमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री। तो A ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स, क्या फैसिलिटेट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर? आउटसोर्सिंग, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल लीकेजेस, ऑल ऑफ दीज। तो देखें एक एक करके सबको। आउटसोर्सिंग, यस, अगर आपकी कंट्री के अंदर अच्छा वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आपकी कंट्री दुनिया के लिए एक जानी मानी बढ़िया लोकेशन बन सकती है फॉर आउटसोर्सिंग पर्पसेस। आज है भी, इंडिया के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसीलिए वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरा नहीं है, पर यस वी आर इन प्रोसेस। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण इंडिया इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो आज भी इंडिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो आउटसोर्सिंग करवाती हैं, कॉल सेंटर्स, वर्किंग सेंटर्स, बहुत कुछ है इंडिया में, ठीक है। तो देखिए आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के लिए इंडिया इज अ मेन डेस्टिनेशन, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग के लिए बहुत अच्छा हब बन सकते हो आप। इंडस्ट्रियल लिंकेजेस बनते हैं, इंडस्ट्रियल लिंकेजेस यानी कि जैसे मानिए अगर आपके पास वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो रोड्स अच्छी होंगी, आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी होंगी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा होगी, और वहीं पे बैंकिंग की सुविधा अगर आपको मिल जाए, वहीं पे इंश्योरेंस जैसी सुविधा आपको मिल जाए, तो देखिए कितना बिजनेस ग्रो होगा इंडिया में, कितना प्रोडक्शन बढ़ेगा इंडिया के अंदर, सब मिलके डेवलप होंगे। एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के साथ डेवलप हो पाएगी, एक डेवलप होगी तो दूसरी भी डेवलप होगी, तो इससे क्या होता है, इंडस्ट्रियल लिंकेजेस बढ़ती है। बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट, जब आपकी कंट्री में अच्छी रोड्स होंगी, अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, तो क्यों लोग आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे? तो आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट भी बूस्ट होगा। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स ऑल ऑफ दीज। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a function of primary health care? वैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के बारे में, तो हमें यहाँ पे बताने कि इसका कौन सा फंक्शन नहीं है। तो देखें
Primary healthcare centers spread education concerning prevailing health problems. Yes, they do. Like TB जैसी प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम्स है, उनके प्रति अवेयरनेस फैलाते हैं, उनके प्रति एजुकेट करते हैं लोगों को, राइट? ये ट्रू है बिल्कुल। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे नॉट पूछा है। प्रमोटिंग फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, लोगों को न्यूट्रिशन की वैल्यू बताना और प्रमोट करना फूड सप्लाई को और न्यूट्रिशन को, ये काम भी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स का है। नॉट पूछा है तो ये रॉन्ग आंसर। कंडक्टिंग रिसर्च, दिस इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स रिसर्च के लिए नहीं है, ठीक है ना? कि बहुत ही छोटे छोटे विलेजेस में लोगों की हेल्प करने के लिए खोले जाते हैं, स्मॉल टाउन्स में खोले जाते हैं। तो रिसर्च का काम होता है बड़े हेल्थ केयर सेंटर्स का, जैसे कि पीजीआई, एम्स, ये करते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग एसेंशियल ड्रग्स, दे डू, ये एसेंशियल दवाइयां लोगों को उपलब्ध करवाते हैं, तो ये सही फंक्शन है। तो हमसे तो नॉट पूछा है, तो डी इज नॉट द राइट आंसर। राइट आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which sector accounts for highest consumption of energy in India? कौन सा सेक्टर हाईएस्ट एनर्जी कंजम्पशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कंट्री के अंदर? ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर। इन चारों में इंडस्ट्री ही है जो हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी अकाउंट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स चलती हैं, इनको एनर्जी चाहिए, इनको पावर चाहिए, इनको फ्यूल चाहिए, इनको इलेक्ट्रिसिटी, हर फॉर्म में इनको एनर्जी की जरूरत है। तो हायर एनर्जी कंजम्पशन जो है वो इंडस्ट्रीज में है, ठीक है? नेक्स्ट, मोबिडिटी मीन्स, मोबिडिटी का मतलब, मोबिडिटी इज नॉट एनी इंडेक्स, ये कोई इंडेक्स नहीं, ये एक टर्म है जो हम किससे लिंक करते हैं? प्रोनेस टू फॉल इल, कि कितना ज्यादा बीमार होने के लिए प्रोन है हमारी जो जनता है, ठीक है? बीमार हो सकती है, ठीक है? वो उसको हम बोलते हैं मोबिडिटी। तो देखिए, proneness to fall ill, this is the right answer. It is not high infant mortality rate, high maternal mortality rate, low life expectancy, ये कुछ भी नहीं, ये तो इंडिकेटर्स हैं आपकी कंट्री का हेल्थ केयर का क्वालिटी देखने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इज बाइस्ड अगेंस्ट, किसके प्रति हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बाइस्ड है? द रिच, रिच के लिए बाइस्ड नहीं है, रिच के लिए तो फेवर में है ये, क्योंकि रिच कैन अफोर्ड, ठीक है? तो फॉल्स आंसर। पुअर, यस, पुअर के प्रति बायस्ड है। कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज, उनका हक बनता है, लाइफ, अच्छी लाइफ, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनका ये अधिकार बनता है, पर वो अवेल नहीं कर पाते इसको क्योंकि इतनी महंगी है हेल्थ केयर फैसिलिटीज। कितने लोग आज भी कंट्री में न्यूट्रिशन उनको पहुंचता ही नहीं, माल न्यूट्रिशन है उनके पास, माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त हैं वो लोग, है ना? उनको ना तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, ना प्रॉपर फूड उन तक पहुंचता है। कितने लोग ऐसे हैं? तो पुअर है, उसके अगेंस्ट बायस्ड है इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अलावा विमेन, विमेन के अगेंस्ट भी बायस्ड है, विमेन के लिए भी बायस्ड है ये। क्यों? क्योंकि विमेन की हेल्थ को ज्यादातर नेग्लेक्ट किया जाता है इंडिया में, ना उनको प्रॉपर न्यूट्रिशनल फैसिलिटीज मिलती हैं, ठीक है? माल न्यूट्रिशन उनके पास, ना उनको प्रॉपर फैसिलिटीज मिलती हैं कि वो एक अच्छी डाइट ले सकें। तो हम मानते हैं कि ये विमेन के लिए भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है वो बायस्ड है, ठीक है? तो इसी तरीके से आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीयूईटी में अच्छा स्कोर चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में आपको कमी आती है और बोर्ड्स के आप सब्जेक्टिव तो लिख लेते हैं पर ऑब्जेक्टिव्स आप नहीं लिख पाते हैं, या ऑब्जेक्टिव्स आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, वहां से आपके नंबर कटते हैं, तो यकीन मानिए मेरी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो स्क्रीन पे दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें एंड प्रैक्टिस करें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी अब कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ? कौन से इंडिकेटर्स हेल्थ इंडिकेट करते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये इसमें अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज कि कितने इन्फेंट्स की पर 1000 डेथ होती है एक साल के अंदर, ठीक है? Life infant is basically a child which is less than age of with the age of 12 months, ठीक है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी एक इंडिकेटर है जो बताता है कि आपकी कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर अच्छी है, हाई है, लोगों को औसत तौर पे, एवरेज तौर पे अच्छा एज लाइफ मिलता है, तो यानी कि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज है, ठीक है? मोबिलिटी इज नॉट एनी इंडिकेटर, तो 1 and 3 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
India's health infrastructure and health care is made up of dash टायर सिस्टम। तो कौन सा टायर सिस्टम है, ये क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली उस वीडियो को वॉच करें और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं वेट करूंगी आपके आंसर का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। तो चलिए, which of the following health infrastructure showed decline since 1951? तो 1951 के बाद कौन सा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका नंबर हमने कम होते देखा है, डिक्लाइन पे जाते देखा है? तो देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं नहीं, इनका तो नंबर बड़ा है क्योंकि गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है इस चीज पे, इनका नंबर इंक्रीज हुआ है। डिस्पेंसरीज का नंबर भी इंक्रीज हुआ है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का भी नंबर इंक्रीज हुआ है, अब ये ज्यादातर हर विलेज तक पहुंच चुके हैं। तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर, क्योंकि इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो डिक्लाइन पे हो सिंस 1951। तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे आपके सीयूईटी एग्जाम में, क्योंकि सीबीएसई में तो ये चैप्टर नहीं रहा। तो इसके अलावा अगर आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें एंड प्रैक्टिस करें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर बोर्ड्स एंड सीयूईटी along with the mock test papers. तो इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन, ताकि जब भी मैं आपको अगली वीडियो पहुंचाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो दिस वाज ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।